हेलो गाइस। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ ग्लट। इसके पहले वीडियो में हमने आपको माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया था। माल्थस का केवल जनसंख्या सिद्धांत ही फेमस नहीं है, बल्कि माल्थस की थ्योरी ऑफ ग्लट का भी एक विशेष महत्व है। माल्थस से पूर्व क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार प्रचलित थे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना था कि ग्लट का तो प्रश्न ही नहीं उठता अर्थव्यवस्था में, यानी कि अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण बताया कि JB का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में ओवर प्रोडक्शन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के पश्चात सबसे पहले माल्थस ने इस पर विचार किया, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड और ओवर प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? उन्होंने पाया कि अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, बेरोजगारी होती है, ओवर प्रोडक्शन भी होता है। तो सी का ये कहना गलत है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है। सी की बाजार नियम के खंडन के रूप में माल्थस ने अंडर प्रोडक्शन थ्योरी अंडर कंजम्पशन थ्योरी का प्रतिपादन किया और इस थ्योरी से JB की इस मान्यता का खंडन होता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न करती है। ये मान्यता सही नहीं है माल्थस के अनुसार। माल्थस ने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वयं समायोजित करने वाला नहीं होता है। इंग्लैंड व यूरोप के अनेक देशों में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती ही गई। अधिक उत्पादन के बीच गरीबी, मंदी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों को माल्थस ने बहुत ध्यान से देखा और इसका अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्लट का प्रतिपादन किया। थ्योरी ऑफ ग्लट क्या है, इसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्लट का मतलब क्या होता है। ग्लट मीन्स ओवर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन, या ये भी आप कह सकते हैं कि जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पूरा माल बिक नहीं पाता है, अनबिका पड़ा रहता है, उस अनबिके माल को कहते हैं ग्लट या ओवर प्रोडक्शन। जो अनसोल्ड प्रोडक्शन होता है, अधिक प्रोडक्शन की वजह से, कम डिमांड की वजह से जो माल बिक नहीं पाता है, जो अनसोल्ड रह जाता है, उसको ग्लट कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ग्लट क्यों उत्पन्न होता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है और कुछ माल अनबिका पड़ा रह जाता है, यानी कि ग्लट उत्पन्न होता है। पहला कारण है कि व्यक्ति अपनी आय को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है।
उपभोग करता है और बचत भी करता है। यानी कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। उपभोक्ता अपनी आय को दो भागों में विभाजित करता है, उपभोग पर व्यय करता है और कुछ बचत भी करता है। ग्लट का दूसरा कारण है कि आय बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितनी की सेविंग बढ़ती है। कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितनी वृद्धि आय में होती है, क्योंकि उसे आय में उपभोग के अलावा आय में से कुछ बचत भी करनी होती है, जिसकी वजह से उपभोग वृद्धि आय वृद्धि से कम हो पाती है। तीसरा कारण है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे पूंजीपति वर्ग को लाभ होता है, उसके लाभ में वृद्धि होती है, वो पहले से भी और ज़्यादा अमीर हो जाता है। दूसरी ओर पूंजीपति श्रमिकों को कम मजदूरी देता है, अधिक काम लेता है, जिसकी वजह से श्रमिक वर्ग यानी निर्धन वर्ग पहले से भी गरीब हो जाता है। धनी और अधिक धनी, गरीब और अधिक गरीब हो जाता है। इस प्रकार से धनी और निर्धन यानी कि पूंजीपति और श्रमिकों के बीच जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, उसमें वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ग्लट उत्पन्न होता है। क्योंकि पूंजीपतियों ने तो ज़्यादा प्रोडक्शन किया, उनकी आय ज़्यादा थी, बढ़ती गई, उन्होंने विनियोग ज़्यादा किया, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, श्रमिकों से ज़्यादा काम लिया, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, लेकिन श्रमिकों को कम मजदूरी दी, जिसकी वजह से वो अपनी मांग में उतनी वृद्धि नहीं कर पाए और कुछ माल मार्केट में अनबिका पड़ा रह गया और ग्लट उत्पन्न हुआ। चौथा कारण है कि विनियोग जो है वो बचत पर निर्भर करता है। यानी इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ एस। जैसे जैसे विनियोग में वृद्धि होती है, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी विनियोग वृद्धि के कारण ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और ग्लट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया है, माल पूरा बिक नहीं पाया और ग्लट उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ग्लट के चार प्रमुख कारण हैं। पहला, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। दूसरा कारण, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग और बचत में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी कि आय में वृद्धि होती है। तीसरा कारण, आर्थिक असमानता, धनी वर्ग और अधिक धनी, निर्धन वर्ग और अधिक गरीब हो जाता है, जिसकी वजह से वस्तुओं की सप्लाई तो बहुत बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ पाता है। मार्केट में कुछ माल अनसोल्ड पड़ा रहता है और ग्लट उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण है इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ एस। यानी कि विनियोग की मात्रा सेविंग पर निर्भर करती है। पूंजीपति को जब अधिक लाभ होता है तो वो सेविंग ज़्यादा करते हैं, विनियोग ज़्यादा होता है, विनियोग अधिक होने से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी तो उतनी नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो पाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है, मार्केट में कुछ माल अनबिका पड़ा रह जाता है, जिसे कहते हैं ग्लट। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लट का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ग्लट कैसे उत्पन्न होता है।
जब अर्थव्यवस्था में प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि काल आता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की इनकम में वृद्धि होती है। लोगों की इनकम में वृद्धि होती है, साथ साथ आर्थिक असमानता धनी और निर्धन के बीच बढ़ती जाती है। जो धनी वर्ग है वो और धनी हो जाता है, निर्धन और गरीब हो जाता है। धनी और अधिक धनी हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेविंग्स बढ़ाता है और उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन निर्धनों की मजदूरी तो उतनी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से वो उपभोग में वृद्धि नहीं कर पाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, कंजम्पशन कम रहता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है और मार्केट में कुछ माल अनसोल्ड पड़ा रह जाता है, जिसे ग्लट कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ग्लट कैसे उत्पन्न होता है। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ग्लट से कैसे छुटकारा पाया जाए। जो अनसोल्ड माल ना पड़ा रहे, सारा का सारा माल बिक जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? ग्लट की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना होगा, सरकारी प्रयास करने होंगे। क्या करना होगा? सबसे पहले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी होगी। जब सार्वजनिक व्यय में सरकार वृद्धि करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आय मिलेगी, मांग करेंगे, उपभोग में वृद्धि होगी और जो अनसोल्ड प्रोडक्शन था वो उतना अब नहीं रहेगा। दूसरा कारण है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी चाहिए। अगर ग्लट दूर करना है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होगा। जब मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़कर एक समय सप्लाई के बराबर हो जाएगी, सारा का सारा माल बिक जाएगा और ग्लट समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय है कि अनुत्पादक व्यय में भी वृद्धि करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उत्पादन व्यय को ही बढ़ाया जाए। अनुत्पादक, अगर ग्लट दूर करना है तो अनुत्पादक व्यय को भी बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल व्यय में वृद्धि होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, जो बढ़ के प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा और ओवर प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अनसोल्ड माल बचेगा ही नहीं, सारा माल बिक जाएगा और ग्लट की समस्या दूर हो जाएगी। इस प्रकार गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि ग्लट क्या होता है, ग्लट का मीनिंग क्या होता है, ग्लट कैसे उत्पन्न होता है, ग्लट उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं और ग्लट की समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।